वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 कवर करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि क्या हम लोग विदाउट ब्रीदिंग सर्वाइव कर सकते हैं, क्या हम लोग बिना सांस लिए रह सकते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम एयर को लेते हैं तो जो एयर होती है वो हमारी बॉडी में आउटसाइड से इनसाइड मूव करती है। जब हम इनहेलेशन करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं तो बॉडी में एयर आउटसाइड से इनसाइड मूव करती है। लेकिन जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वही एयर बॉडी के इनसाइड पार्ट से बॉडी के आउटसाइड मूव करती है। इट मीन्स जो ब्रीदिंग होता है वो हमारा रिस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है। नॉर्मली ब्रीदिंग क्या है? ऑक्सीजन को इनटेक करना, CO2 को रिलीज करना, इसी को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, जो कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। हमारे रेस्पिरेशन में क्या होता है फिर? तो जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कुछ ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन होती हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। फिर से आप क्लियर करिए। अगर आपसे कहा जाए कि आपने O2 इनटेक किया, CO2 को रिलीज किया, इसको कहेंगे ब्रीदिंग। लेकिन अगर कहा जाए कि आपने O2 गैस ली, O2 गैस का यूज करके आपने फूड को ऑक्सीडाइज किया, फिर फूड से एनर्जी ली, फिर CO2 रिलीज किया, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। वन मोर टाइम वी विल क्लियर यू दैट intake of O2 and release of CO2 is called breathing, but in respiration सिर्फ ऑक्सीजन इंटेक नहीं करते, सिर्फ CO2 रिलीज नहीं करते, बल्कि फूड जो ऑक्सीजन हमने इंटेक किया है उसकी हेल्प से फूड को बर्न करते हैं और एनर्जी लेते हैं। फिर क्या है? नेक्स्ट कहा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी ब्रीदिंग का सेम प्रोसेस होता है, जैसे कि काउज, बफेलो, डॉग, कैट, इन सब में ये सब भी ठीक उसी तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं जैसे कि हम लोग लेते हैं। आप कुछ ऐसे एनिमल्स को ऑब्जर्व करिए जो कि रेस्ट कर रहे हों और उनके एब्डोमेन में जो मूवमेंट हो रहा हो आप उसको देखिए। तो उसके एब्डोमेन में एक बार अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा। तो इस तरीके से उसके एब्डोमेन में, पेट वाले पार्ट में जो स्लो मूवमेंट होता है वो ये बताता है कि वो एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक बहुत नेसेसरी प्रोसेस होता है, बहुत इसेंशियल प्रोसेस होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू ही हमारी बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है जो हम फूड से लेते हैं। अगर रेस्पिरेशन ना हो तो ऑक्सीजन गैस बॉडी में नहीं जाएगी। अगर ऑक्सीजन गैस बॉडी में नहीं जाएगी तो फूड बर्न नहीं होगा, फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा और हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। कुछ और भी एनिमल्स हैं जिनमें जो गैसियस एक्सचेंज का मेथड होता है, जो गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इट मीन्स उनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो अर्थवॉर्म होता है वो अपनी पूरी बॉडी से, पूरे स्किन वाले पार्ट से रेस्पिरेशन करता है। जो फिशेज होती हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए गिल्स होते हैं, वो गिल्स की हेल्प से वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस ले लेती हैं और फिर यही लाइन बताई गई है कि गिल्स की हेल्प से वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस इनटेक कर लेंगी। बात अभी तक हमने बात की एनिमल्स की, ह्यूमन की। अब बुझो और पहली के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं? हाँ, प्लांट्स में भी गैसियस एक्सचेंज होता है और वो गैसियस एक्सचेंज मेनली किसके थ्रू होता है? लीव्स के थ्रू होता है। लीव्स में कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, और उन्हीं टाइनी पोर्स जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं उन्हीं के थ्रू एयर अंदर आती है और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है? बॉडी से बाहर निकल जाती है। हमने ये पढ़ा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा जो प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करके अपना फूड खुद से प्रोड्यूस करता है और साथ ही एक गैस रिलीज करता है जो हम रेस्पिरेशन में इनटेक करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन गैस।
जो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है हमारा प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करके फूड अपना खुद बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है जितना ऑक्सीजन गैस रेस्पिरेशन में वो इनटेक करता है। और प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, सांस लेने का प्रोसेस होता है, वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीदिंग में वो भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं हमारे जैसे और CO2 गैस रिलीज करते हैं, लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तब वो इसके अपोजिट गैस इनटेक करेंगे, तब वो CO2 लेंगे और O2 गैस रिलीज करेंगे। इसीलिए यहाँ एक पॉइंट रिटन है कि जो फूड बनाते टाइम, फूड प्रोसेस के टाइम पे, फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है उस टाइम पे जो ऑक्सीजन गैस का अमाउंट रिलीज होता है वो मच मोर होता है जो ऑक्सीजन वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन में उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टिमुलाई देने पर, उनको टच करने पर या किसी चीज़ से उनमें स्टिमुलस देने पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे अगर सडनली आपके पैरों के नीचे कोई शार्प ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि थॉर्न कांटा आ जाए, या आप नंगे पैर बेयर फुट नंगे पांव वॉक करो, आप कैसा महसूस करोगे अगर आप अपने फेवरेट फूड को देख लो या उसके बारे में सोचो। और भी क्वेश्चन है कि अगर आपको सडनली किसी डार्क प्लेस से ब्राइट प्लेस में ले जाया जाए जहां सनलाइट बहुत ज़्यादा हो तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, आपके साथ क्या होगा? आपकी जो आईज होंगी वो शट हो जाएंगी, सडनली बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। उस टाइम पे जब आपको अचानक से जो है डार्क रीजन से ब्राइट रीजन में ले जाया जाएगा, क्योंकि ब्राइट रीजन में लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो जो प्यूपिल की साइज़ है वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। आप अगर आपका जो अपना फेवरेट फ्रूट था, ये जो ब्राइट लाइट थी, ये जो थॉर्न थे, जो एबव सिचुएशंस आपको दी गई थी, ये सब आपके सराउंडिंग्स में होने वाले चेंज थे। अच्छा, जब हमारे सराउंडिंग्स में चेंज हुए तो हम सब ने क्या किया, इमीडिएट ऐसे चेंज के लिए क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो हमारे सराउंडिंग्स में जो चेंज हुए जिसके लिए हमने तुरंत रिस्पॉन्स किया, उसी चेंज को हमने क्या बोला, स्टिमुलाई बोला। फिर फर्दर बात की गई है कि क्या जो अदर एनिमल्स होते हैं वो भी स्टिमुलाई देने पर रिस्पॉन्स करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ह्यूमन के जैसे एनिमल्स भी स्टिमुलाई देने पर रिस्पॉन्स करते हैं। आप किसी एनिमल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, अगर आप उसको फूड सर्व करते हो तो फूड देखते ही वो क्या होगा, सडनली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आप किसी बर्ड की तरफ मूव करो तो वो क्या करेगी, वो वहाँ से फ्लाई करके भाग जाएगी। कोई वाइल्ड एनिमल है, अगर आप उस पर ब्राइट लाइट फ्लैश कर दो, जला दो, क्या जाएगा, वो भाग जाएगा। सिमिलरली बहुत रात में अगर आप किचन में जाओ और सडनली जो है किचन की लाइट को स्विच ऑन करो, जला दो, तो किचन में अगर कॉकरोच घूम रहा होगा तो क्या करेगा, मूव करके फिर किसी प्लेस पे जाके छिप जाएगा। तो आप ये बताओ कि जैसे आपने अपने सराउंडिंग्स में चेंज किया, उसके लिए एनिमल्स ने भी तो रिस्पॉन्ड किया, तो वो उनके लिए क्या है, वो चेंज उनके लिए क्या है, स्टिमुलाई है। नेक्स्ट बूझो और पहली सोच रहे हैं तो क्या प्लांट्स भी स्टिमुलस देने पर रिस्पॉन्ड करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। क्या प्लांट्स स्टिमुलाई देने पर रिस्पॉन्स करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो केवल नाइट में ही ब्लूम होते हैं, खिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर सनसेट होने पर, अगर सूर्य अस्त होता है तो बंद हो जाते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स से मिमोसा प्लांट, जिसको टच मी नॉट प्लांट्स बोलते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं इनको टच करने पर सडनली अपने आप ही क्लोज हो जाती हैं या फोल्ड हो जाती हैं। इट मीन्स अगर सराउंडिंग में आप चेंज करो तो हमारे प्लांट्स भी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलाई पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी भी की गई है कि आपने एक रूम में क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया, उसको एक रूम में रखा और विंडो से थोड़ी दूर रखा, विंडो को ओपन किया जिससे थोड़ी सी सनलाइट टाइम पे आती जाए, और आप क्या करो, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी देते रहो। थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखोगे, थोड़े टाइम बाद जब आप देखोगे तो क्या वो प्लांट अपराइट एकदम सीधा ग्रो करेगा या फिर उसके ग्रोथ के डायरेक्शन में कुछ डिफरेंस होगा या वो बेंड कर जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो प्लांट्स हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सनलाइट है, ये थोड़ी सी बेंड हो गई है किस साइड में, जिधर से सनलाइट आ रही है।
इट इज नॉट ग्रोइंग अपवर्ड, ये सीधा ग्रो नहीं कर रही है। डू यू थिंक दिस में इसका मतलब क्या आप सोच सकते हो कि इसका इट मीन्स ये भी रिस्पॉन्स करें स्टिमुलाई के लिए, और स्टिमुलाई क्या है इनके लिए, वो सनलाइट है। इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर उनकी सराउंडिंग्स में चेंज कर दिया जाए तो वो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। फिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीशन करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको फूड की नीड होती है। क्या जितना भी फूड हम इनटेक करते हैं सब कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेते हैं, नहीं। बॉडी का सारा फूड जितना हम इनटेक करते हैं कंप्लीटली यूज नहीं करते हैं, उसका बॉडी का कुछ ही पार्ट हम यूटिलाइज करते हैं। तो बाकी रेस्ट पार्ट का क्या होता है, जो रेस्ट पार्ट होते हैं वो बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में रिमूव कर दिए जाते हैं। हमारी बॉडी कुछ वेस्ट जो है प्रोड्यूस करती है जब वो लाइफ के अदर प्रोसेसेस परफॉर्म करती रहती है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपने बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालते हैं, गेटिंग ऑफ मतलब छुटकारा पाते हैं बाहर निकाल के, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपनी बॉडी के वेस्ट को रिमूव कर देते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो क्वेश्चन आया बूझो और पहेली के माइंड में कि क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करेंगे, फीकल मैटर को, वेस्ट को बाहर निकालेंगे? तो आंसर विल बी यस, वो भी करते हैं, लेकिन उनमें वो जो मैकेनिज्म होता है वो एनिमल्स के जैसे नहीं होता। प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म होता है वो एनिमल से थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनमें पॉसिबल होता है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी के ही अंदर, जिससे वो दूसरे प्लांट्स को हार्म ना दे पहुंचा सकें। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिक्रीशन के फॉर्म में अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। इट मीन्स एक्सक्रीशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट है, फिर से एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने जैसे ऑन काइंड ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इट मीन्स रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि हमने देखा भी है कि कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो नेस्ट बनाती हैं, जैसे कि पिजन हो गए, और बहुत सारे बर्ड्स हैं वो जो नेस्ट बनाया है उन्होंने उसमें एग ले करती हैं, एग हैच होता है, उससे यंग वंस बाहर आता है। तो इट मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने जैसे बच्चे देते हैं, अपने जैसे एग देते हैं, जिससे उनके जैसे ही बच्चे बनते हैं। तो हो सकता है रिप्रोडक्शन का जो मोड है, रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट हो, लेकिन रिप्रोडक्शन सभी करेंगे। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, किसी से एग से। इट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं, फिर एग से एग हैच होके यंग वंस बनता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस को ही बर्थ देते हैं। तो जो एग प्रोड्यूस करते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं, जो यंग वन प्रोड्यूस करेंगे उनको विविपेरस बोलेंगे। इट मीन्स प्लांट्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं? तो प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स में एनिमल से रिप्रोडक्शन का मोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहुत सारे प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं सीड के थ्रू। ये जो प्लांट्स होते हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। फिर अब क्या होगा, ये जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, और फिर उनसे नया प्लांट बन करके तैयार हो जाता है। कुछ प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, किससे? हो सकता है वो सीड से ना रिप्रोड्यूस करे, सीड के अलावा बॉडी के किसी अन्य पार्ट से रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि जो पोटैटो होता है वो बड से जो है वो नया पोटैटो बन जाता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स नया प्लांट्स बन करके तैयार हो जाता है। फिर आगे है कि प्लांट्स में कुछ प्लांट अपने कटिंग वाले पार्ट्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करके एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। क्या आपको पता है ये चीज़? इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें ये कहा गया है कि आपको एक स्टेम जो है रोज़ का या मेहंदी का कट करना है, उसको सॉइल में आप फिक्स कर दो, रेगुलर बेसिस पे आप वाटर दो इसको। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ये आसान तो नहीं होगा कि वो प्लांट जो है कटिंग पार्ट जो है जिसको आपने सॉइल में फिक्स किया था वो ग्रो करके प्लांट बन जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, बल्कि क्या करना है कि आप वहाँ के जो गार्डनर हैं, माली है, आप उनके पास जाइए इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो, और किस तरीके से उस कटिंग वाले जो स्टेम है उससे एक नया प्लांट ग्रो हो सकता है, आप उसके बारे में उनसे पूछिए।
नेक्स्ट है फर्दर क्या बोला गया है, फर्दर कह रहे हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे काइंड्स को, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हो सकता है जितने इट टेक्स प्लेस इन मैरी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन का तरीका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। लास्ट पॉइंट है कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूव करते हैं, उनमें मोशन होता है। तो चैप्टर 8 में हमने इस बात में डिस्कशन कर लिया है कि डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं एनिमल्स में मोशन के, और हमने देखा कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं या उनके बॉडी के पार्ट्स में भी मूवमेंट होता है। तो अब आप प्लांट्स का बताइए, व्हाट अबाउट प्लांट्स, क्या प्लांट्स में मूवमेंट होगा, क्या वो मूव करेंगे? तो प्लांट्स जनरली आपने देखा होगा उनके रूट के थ्रू वो स्ट्रांगली होल्ड होते हैं, एंकर्ड होते हैं, मजबूती से एक जगह रहते हैं सॉइल में, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस जैसे कि वाटर और मिनरल और फूड जो कि प्लांट खुद सिंथेसाइज करता है, वो उसी की बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। क्या आपने इस तरीके के मूवमेंट को या आपने कुछ और भी मूवमेंट को प्लांट्स में नोटिस किया होगा? जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स में जो पेटल्स होते हैं उनका ओपन होना क्लोज होना आपने देखा होगा। क्या आप याद कर पा रहे हो कि कैसे प्लांट्स में मूवमेंट हो रहा है? स्टिमुलस देने पर याद कर पा रहे हो? हमने पढ़ा था कि कैसे स्टिमुलस देने पर जो है प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। मिमोसा या छुई मुई प्लांट था, उसको टच मी नॉट प्लांट्स बोल रहे थे हम लोग, उसके पेटल्स ओपन हो रहे थे, सनसेट होने पर क्लोज हो जा रहे थे। आगे क्या है कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, वो भी तो मूव करती हैं, जैसे कि कार, बस या कुछ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर वो मूव कर रही हैं तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएंगी? तो यहाँ पे एक देयर इज सच अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा वेराइटी है, बट उनमें से बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स ये ओवरऑल कहना चाह रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है, इसको बताने के लिए आप पर्टिकुलर किसी एक कैरेक्टरिस्टिक से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। इसके लिए आप बताओगे कि उसको फूड की नीड है कि नहीं, वो रिस्पिरेशन कर रहा है कि नहीं, स्टिमुलस के टुवर्ड रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, रिप्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, मूवमेंट शो कर रहा है कि नहीं, ग्रोथ हो रही है कि नहीं, डेथ हो रही है कि नहीं। अगर ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है ऑर्गेनिज्म तब वो लिविंग है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है। फिर कह रहे हैं कि हाँ, इस तरीके से डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट आल्सो शो सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या आपको कुछ ऐसे नॉन लिविंग्स मिले हैं जो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हैं? इन जनरल अभी अभी हमने देखा था कि कुछ चीज़ें थी, वो क्या क्या थी, जैसे कि जो कार है, बाइसिकल है, क्लॉक है, वाटर है, ये मूव करते हैं। स्काई में आपने मून को भी मूव करते हुए देखा होगा, क्लाउड की बादलों की साइज़ बड़ी छोटी होती हुई देखी होगी। तो क्या ऐसी चीज़ों को आप लिविंग बोलोगे? नहीं, ये सारी लिविंग्स नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है उसको किस एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिफाइन नहीं करोगे, उसमें देखोगे कि क्या इन सब चीज़ों में ग्रोथ के अलावा भी बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हैं तब वो लिविंग की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आएगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।